नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। इस अगर अच्छे हैं भैया तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों, आपका यह सीडीपी का क्लास चल रहा है। बच्चों, सीडीपी में हम लोग सिद्धांत का सबसे पहले वह पार्ट, मतलब सीडीपी में यानी कि बच्चों मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है बच्चों हमारे हर एक शिक्षा जगत के एग्जाम से रिलेटेड। बच्चों, चाहे केवीएस हो, चाहे सीटेट हो, आने वाला सीटेट बच्चों, तब तक सीटेट तक बच्चों हम सारे के सारे सिद्धांत कवर कर देंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों। वादा करते हैं बच्चों, अगर आप सारे क्वेश्चन देख के जाते हैं, सारी चीजें पढ़ के जाते हैं, तो यहाँ से 15 नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं जेटी से बच्चों। तो इसी तरह अगर अनेक क्लासेस देखने हैं आपको, हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट की क्लास बच्चों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पूरा मैथ कंप्लीट है, पूरा हिंदी कंप्लीट है। हिंदी में 2 आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक हिंदी बच्चों बेसिक क्लास, एक हिंदी टेस्ट सीरीज क्लास, जिसमें कि टॉपिक वाइज 17-18 क्लास हैं, जिसमें 200, 400, 500 प्रश्न है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपको इन्वायरमेंट का बेहतरीन क्लास प्लस आपको बच्चों उसी इन्वायरमेंट में बच्चों आपको उसी सेक्शन में आपको मैराथन क्लास भी मिल जाएंगे। हर एक सेक्शन में मैराथन क्लास भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं बच्चों। आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, सबका लेक्चर इसमें मिल जाएगा, आप आकर आराम से पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बच्चों हर एक क्लास का प्लेलिस्ट दिया गया है ना, तो आप देख सकते हैं, वहां से आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक होगा हमारा अल्बर्ट बंडूरा साहब, अल्बर्ट बंडूरा साहब का सिद्धांत बच्चों। इससे पहले एक टॉपिक हमने पढ़ा था बच्चों सिद्धांत सही बच्चों, क्योंकि यहां से 70% कॉन्सेप्ट, 70% आपके सीडीपी, 70% आपके मनोविज्ञान कंप्लीट होंगे बच्चों, केवल सिद्धांत जगत से। तो आप देखते चलना ध्यान से और लास्ट तक बने रहना। हो सके तो अपने मित्रों को शेयर कर देना। अगर अच्छा लगा तभी जाकर आप लाइक करना बच्चों, और तभी जाकर शेयर करना। लास्ट तक बने रहना पहले, तब बच्चों यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, सबसे पहले हमको यह आइडिया होना चाहिए बच्चों इस सिद्धांत का किन किन बातों पर असर पड़ता है, इन सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं, इन सिद्धांत का कौन मतलब कितने चरण हैं, इस सिद्धांत का बच्चों प्रयोग किस चीज पे किया गया। 2 प्रयोग है जो आपको ऑप्शन आगे दिख रहे हैं, निर्जो गुड़िया थी और एक जोकर था बच्चों। साफ साफ बच्चों इसमें यह कहा गया जैसे कि अनुकरण होता है ना, अनुकरण कराना बच्चों। ये देखो मनोविज्ञान क्या है, भाव है, भाव बच्चों। बहुत ही बेहतरीन दिमाग से आप इसे सीख सकते हैं। इसको रटना तो है ही नहीं बच्चों, सिर्फ सिद्धांत और थोड़ा सा नाम रटना होता है, बाकी सब भाव से बच्चों। क्योंकि सीटेट में जो पेपर बनता है बच्चों, वह हमारा सोच पर आधारित होता है। जितना चीजें आप सोच सको, जितनी अच्छी चीजें सोच सको, आपको उस सारे ऑप्शन में तो सब कुछ सही लगेंगे बच्चों। अगर पॉजिटिव ऑप्शन, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर लगाना है हमको। अगर नेगेटिव ऑप्शन, नेगेटिव आपका क्वेश्चन पूछा गया तो नेगेटिव आंसर लगाना है, इतना ध्यान देना। हम एक वीडियो बनाएंगे इस पर, आप देख लेना कैसे पेपर सॉल्व करते हैं। मतलब कि 75 नंबर तो आपके पेडोलॉजी से होते हैं, उड़ा दोगे बच्चों, 70 नंबर आप कर जाओगे पेडोलॉजी में, ये हमारा दावा है। बस देखते रहना सारी चीजें बच्चों। बच्चों बंडूरा साहब कैसे प्रयोग करते हैं बच्चों, इन्होंने साफ साफ ऐसा प्रयोग किया, सामाजिक अधिगम के बारे में बताया बच्चों। इन्होंने उस पर बल दिया, अनुकरण पे बल दिया, अनुकरण कर कर सीखने पर बल दिया बच्चों का। बच्चे जैसे कि आप कोई चीज बच्चों को रटा दो बच्चों, जैसे आप कोई चीज कर रहे हो बच्चों, देखना आप खुद देखोगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनको बैठा दिए हो, उनको दिखा रहे हो बच्चों ऐसा ऐसा करना, तो भी ऐसे ऐसे करते हैं। आप मियाँ बोलोगे तो भी मियाँ बोलेंगे, आप भौंकोगे तो भी भौंकोगे। अगर आप कहोगे बच्चों टाटा कर दो, टाटा कैसे किया जाता है बच्चे, ऐसे किया जाता है, तो भी टाटा करेंगे, है ना। अगर आप कहोगे बच्चे थोड़ा सा हमें पढ़ के सुना दो, थोड़ा सा गाना गा दो, थोड़ा सा डांस कर दो। अभी हम टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा झुकाव कुछ और तरफ हो जाए बच्चों, क्योंकि आपको सीखना है ना, थोड़ा सा बने रहना लास्ट तक। तो बच्चे डांस करते हैं बच्चों, अनुकरण करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे जो छोटे बच्चियां होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें लिप्त हो जाते हैं, सॉन्ग वगैरह में, गाना वगैरह में। छोटे बच्चे भी होते हैं, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। टीवी पर कोई शो चल रहा है और बच्चा रोज उसे देखता है तो मान लो मूवी हो गई, कोई देख लिया और कहा गया भैया थोड़ा निरहुआ वाला गाना गा दो, तो लगता है निरहुआ वाला गाना गाने वो बच्चा, है ना, और डांस उसी के तरह करने लगता है, डांस करने लगता है। तो क्या है बच्चों, अनुकरण किया बच्चा, उसका अनुकरण करके सीख लिया। वो जिस प्रकार से किया था सारी चीजें, बच्चा भी उसी का अनुकरण करके वो बच्चा सीख लिया, और वो बच्चे की आदत में आ गया। अब उसे अगर 3-4 बार आप करवा लिए प्रैक्टिकल, तो बच्चा जब देखोगे कोई बोला थोड़ा डांस कर दो तो डांस करेगा, थोड़ा सा फलाना गाना जो है बच्चा वो गा दो तो मुन्ना तो गाने स्टार्ट कर देता है ना। तो ये अनुकरण होता है बच्चों, अनुकरण करना। अगर आप गलत करोगे तो बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। फैमिली अगर गलत करती है तो फैमिली का सीखता है बच्चा, और उसी को अनुकरण करता है बाहर समाज में।
और समाज में जब अनुकरण करता है तो समाज में यही बोला जाता है इसके माँ बाप ही गलत होंगे, इसका जो नैतिक जो इसको शिक्षा दी जाती है घर परिवार में, इसका परिवार भी उसी तरह होगा। मतलब परिवार को दोषी क्यों दिया जाता है बच्चों? यह अनुकरणात्मक सिचुएशन होता है। अगर बच्चा काट रहा है तो उसको वहाँ पर रोको, अगर उस पर बल दोगे तो काटेगा बच्चों, हमेशा काटेगा। एक थप्पड़ दो थप्पड़ मारो, माँ बाप का यह हक होना चाहिए बच्चा अगर काट रहा है थोड़ा सा मारे, नहीं तो फिर वो अनुकरण करते करते वो सारी चीज़ें उसको अगर बढ़ावा मिल गया तो उसकी आदत में आ जाता है। बच्चों अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमने क्लास पढ़ा था बच्चों, आप नहीं देखें देख लेना, जेपीडी का सिद्धांत। जेपीडी का सिद्धांत बच्चों यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो बच्चों किसका था? लेव वाइगोत्स्की का था बच्चों। इसमें सिर्फ एक चेंज आएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, वो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत था बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, वो वाइगोत्स्की का था। हमने बताया था ट्रिक, आप देख लेना जरूर उसको, कभी नहीं बोलोगे। जेपीडी का सिद्धांत क्या था बच्चों, उसको देख लेना। वो सीधे विकास के सिद्धांत, सीधे समाज से रिलेटेड था बच्चों। समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके बच्चा जिस प्रकार से सीखता है उसे ही बोला गया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि लेव वाइगोत्स्की ने दिया था बच्चों। लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे बच्चों? रूस के मनोवैज्ञानिक थे, और ये कनाडा के मनोवैज्ञानिक बच्चों, देख लेना ऊपर लिखे हैं कनाडा के बच्चों। यहाँ से प्रश्न बनते हैं बच्चों, हम जो भी सिद्धांत बताएंगे वो कहाँ के हैं या जरूर बताएंगे। एक प्रश्न बनता है यहाँ से, अल्बर्ट साहब कहाँ के थे बच्चों? बता देना, कनाडा के हैं। वाइगोत्स्की साहब कहाँ के थे बच्चों? रूस के थे बच्चों। पियाजे साहब कहाँ के बच्चों? स्विट्जरलैंड के। इस तरह सबको बता देंगे, घबराना मत, सिर्फ लास्ट तक बने रहना बच्चों। लेकिन सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है, जैसे कि सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत था उसमें बच्चा समाज से जुड़ता है, उसके बाद बच्चों उसका उस पर उसका असर पड़ता है, समाज की सारी चीज़ों को देखता है और उसमें उसका असर उसको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बच्चों यह अवलोकनात्मक का सिद्धांत कहलाता है बच्चों। अधिगम का सिद्धांत, इसे अवलोकनात्मक का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। इसके अनेक नाम हैं। अल्बर्ट साहब बच्चों कनाडा के थे। सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन बुक भी इन्होंने लिखा था बच्चों, यह भी इसी पे डिपेंड था बच्चों। याद कर लेना, बुक का नाम क्या था? सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन बुक। तो बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब अल्बर्ट साहब यानी अल्बर्ट बंडूरा साहब, बंडूरा भी लिख के आता है कभी कभी, अल्बर्ट बंडूरा साहब का जो यह नाम था बच्चों आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये कितने नामों से जाना जाता है? ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद कहानी सुनाएंगे बच्चों निर्जीव गुड़िया का और जोकर पर, बहुत इंटरेस्टेड होगा बच्चों। अल्बर्ट साहब का पहला जो सिद्धांत था बच्चों, उसे किस नाम से जाना गया? मतलब सिद्धांत एक ही था, इसको अलग अलग नाम से जाना गया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, याद रखना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बच्चों। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी इसे कहा गया है ना। यह किसका था बच्चों? अल्बर्ट बंडूरा का था। अभी सारी चीजें आपको कंठस्थ हो जाएगा, देखना। इसे अवलोकन का सिद्धांत भी कहा गया बच्चों, अवलोकनात्मक का सिद्धांत। बच्चे अवलोकन करते हैं, अवलोकन का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत भी कहा गया बच्चों। अवलोकन का सिद्धांत भी किसने दिया है बच्चों? तो बता देंगे हमारे बंडूरा साहब, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा साहब दिए हैं। इसके बाद बच्चों अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत बच्चों, यह भी हमारा बंडूरा साहब का है। एक मिनट रुकना बच्चा। अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत बच्चों, लिख लेना इसको। अप्रत्यक्षात्मक का भी सिद्धांत इन्हीं का बच्चों। प्रेक्षणात्मक बच्चों, प्रयोग इसे बोलते हैं, प्रेक्षण करना, आपने प्रैक्टिकल किया होगा ना। प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत वही है, बच्चों पर प्रयोग किया गया। इसका किसके माध्यम से किया गया मैं बताते हैं, निर्जीव गुड़िया और जोकर पर जो प्रयोग किया गया वही बच्चों में अनुकरण देखने को मिला हमें। बच्चे भी अप्रत्यक्षात्मक अवलोकन के रूप में उसको भी फॉलो किया। हम बताते हैं बच्चों, देखते रहना। प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत लिख लेना, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। इसके बाद बच्चों निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत बच्चों इसका कहा गया। निर्देशन का सिद्धांत, निर्देशन और अनुकरण। अनुकरण मतलब दोहराना, उसी चीज को दोहराना, जो बच्चे देखते हैं उसको दोहराते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, फॉलो करते हैं बच्चों उसको। और सामाजिक अधिगम, समाज में जो चीजें हो रही हैं अगर बच्चा उसे देख रहा है उसका अवलोकन करने लगता है बच्चों, उसका अनुकरण करने लगता है बच्चों, उसको निर्देशन के रूप में लेने लगता है बच्चों, फिर उसको बच्चों प्रेक्षणात्मक रूप में करने लगता है। ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये सब के सब अल्बर्ट बंडूरा साहब ने बताया है कि बच्चे ऐसे से करते हैं। अब बच्चे सबसे पहले हम आते हैं चरण के रूप में, इनके 4 मिनट चरण बाद में आते हैं, पहले प्रयोग पे आते हैं बच्चों। इन्होंने 2 प्रयोग दिया, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, ऑप्शन में दे देगा कि अल्बर्ट बंडूरा साहब का प्रयोग किस पर था। उसमें आपको हो सकता है जोकर दे दे, आपको हो सकता है निर्जीव गुड़िया दे दे बच्चों। जोकर कैसा था बच्चों? सजीव था, याद रखना। जोकर कैसा था? सजीव था, सजीव जोकर था, याद रखना, सजीव जोकर था, है ना, सजीव जोकर था।
और निर्जीव गुड़िया थी। बच्चों निर्जीव गुड़िया को एक बगीचे में अल्बर्ट बंडूरा साहब रख देते हैं और कैमरा वीडियो बनाने लगते हैं। बाद में एक लेडी आती है बच्चों, उसको उसका पैर जो है कि लग जाता है निर्जीव गुड़िया से और वह लगती है निर्जीव गुड़िया को मारने लगती है बच्चों, निर्जीव गुड़िया को मारने लगती है और अपशब्द भी करने लगती है। बस इस बात को हमारे अल्बर्ट साहब इसको कैप्चर कर लेते हैं, वीडियो क्लिप बना लेते हैं। उस वीडियो क्लिप को ले जाते हैं बच्चों एक कॉलेज में, एक स्कूल में, जहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और उस स्कूल में उसको चला देते हैं। चलाने के बाद जब लंच होता है या फिर कुछ भी, जब बच्चे की छुट्टी होती है तो अनेक गुड़िया सबके साथ दे दिया जाता है, सबके पास रख दिया जाता है। कुछ एक बच्चों पर प्रैक्टिकल किया गया। तो बच्चों में यह एक हमको अवलोकन देखने को मिलता है, बच्चों में अनुकरण देखने को मिलता है कि बच्चे भी गुड़िया को पीटते हैं और अपशब्द कहते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों के साथ अवलोकन का सिद्धांत फॉलो करता है और अनुकरण का सिद्धांत यानी कि सामाजिक अधिगम फॉलो करता है। बच्चे सामाजिक अधिगम को फॉलो करते हैं, जिस तरह समाज में होता है बच्चे उसका अनुकरण करने लगते हैं। इस वजह से उसे अनुकरण का सिद्धांत कहा गया। ये कौन दिया? अल्बर्ट बंडूरा दिए बच्चों। इसे अवलोकन का सिद्धांत भी कहा गया बच्चों। इसे प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत इस वजह से कहा गया क्योंकि पूरे तरह से प्रैक्टिकल पर आधारित था। हाँ बच्चों, इसे अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत इस वजह से कहा गया बच्चों, यह प्रत्यक्ष रूप से था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, अप्रत्यक्ष था बच्चों। तो यह निर्देशन का सिद्धांत भी कहलाता है। इस वजह से अल्बर्ट बंडूरा का यह सामाजिक अधिगम बच्चों 6 नाम से जाना गया। सामाजिक अधिगम, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्याख्यात्मक का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत बच्चों। इसमें 4 चरण भी थे, लेकिन इससे पहले हम यह देख लेते हैं इनका दूसरा प्रयोग किस पर था बच्चों। दूसरा प्रयोग बच्चों इन्होंने जोकर पर किया। इस जोकर को बच्चों एक बगीचे में बैठा देते हैं। सजीव जोकर होता है, जैसे कि देखते होंगे मूवी वगैरह में बड़ा बड़ा मुंडा उंडा लगाकर जोकर बैठ जाते हैं। जब जोकर बच्चों बैठ गए और वो वीडियो बनाने लगे, इन्होंने खुद बैठाया और इन्होंने वीडियो बनाने लगे। वहाँ पर जितने पर्सन आते थे, आदमी आते थे बच्चों बगीचे में, इनसे हाथ मिलाते थे, इनके साथ जो एक्टिविटी करते थे, सलाम ठोकते थे, इनके पास बैठकर फोटो खिंचवाते थे। जो भी सारी चीज़ें इन्होंने उनके साथ किया, हाथ मिलाना, उनको उनके गाल को छूना, उसको उसके आंखों को छूना, टच करना बच्चों, ये सारी चीज़ें उस जोकर के साथ जो पर्सन आते थे, जो बच्चे आते थे, वो करते थे। अनेक बच्चा छोटा छोटा भी बच्चे आते थे, उसके साथ हाथ मिलाना, उससे बातें करना, जोकर कैसे हो, जोकर को चिढ़ाना, ये सारी चीज़ें वो करने लगे। अब इस पूरे चीज़ को अल्बर्ट बंडूरा ने वीडियो में कैप्चर कर लिया। वीडियो में कैप्चर करने के बाद बच्चों यह फिर स्कूल में ले जाते हैं, उसी स्कूल में, और फिर से वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं। बच्चे उसी तरह नहीं, बच्चे जो देखते हैं, फिर जो बच्चे देखे रहते हैं, अब उनको कभी भी जोकर मिलता है तो वैसा ही अनुकरण करते हैं, वैसा ही उनके साथ अवलोकन मतलब अनुकरण करने लगते हैं जो उन्होंने वीडियो क्लिप में देखा था। हाथ मिलाना, गाल छूना, हाथ में आंख टच करना, उसका मतलब बालों को टच करना, ये सारी चीज़ें बच्चे भी करने लगते हैं। तो यहाँ से साफ साफ अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं ये सामाजिक अधिगम है। समाज के द्वारा किया गया रूप, समाज द्वारा बताया गया बच्चों को, वह सारी चीज़ें बच्चे अनुकरण करते हैं। यह सत्य है। अवलोकन का सिद्धांत यही कहलाता है, यही प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत कहलाता है, यही निर्देशन का भी सिद्धांत कहलाता है। बच्चों को जिस प्रकार निर्देश दिया जाता है उस प्रकार बच्चे करते हैं। यही अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत कहलाता है। बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से, बच्चों को पता नहीं होता क्या हम कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि वह जो हम कहेंगे, वो जो चीज़ें उनके सामने समक्ष रूप से होता है बच्चे करते हैं, है ना। तो यह हो गया हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे लर्निंग कहते हैं बच्चों, है ना। सोशल लर्निंग के रूप में से जाना जाता है, जो कि अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया बच्चों, याद रखना। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं बच्चों। 4 चरण इसके हैं, कौन कौन से? अवधान का सिद्धांत। ध्यान देना बच्चों, यह अटेंशन कहा जाता है। अवधान अवधान है बच्चों, अवधान। ध्यान बोला हो तो सॉरी, माफ करना। यह अवधान है। अवधान का मतलब अटेंशन, बी अटेंशन बच्चों। इसका मतलब इंग्लिश वर्ड है, आप पहचान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं जो कि अधिगम में बच्चों सीडीपी में हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, जिसको इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें इंग्लिश में भी वर्ड दिए रहते हैं, तो इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाएंगे। हम नहीं कहते कि आप इंग्लिश में ही पेपर सॉल्व करो, लेकिन बहुत सारे वर्ड हमको हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, उसमें ऐसा सोशल वर्ड दे देगा जो शुद्ध हिंदी होते हैं, तो उसका इंग्लिश देखते ही आप सीख जाओगे वहां से। तो अवधान मतलब बच्चों हो गया अटेंशन, बी अटेंशन। इसका बच्चों आता है धारण करना। धारण करना दिमाग में जो चीजें आप बैठा लिए, धारण कर लिए, अब उसका अगले बार उत्पाद के रूप में आपका निकलेगा बच्चों। उसे उत्पाद का नियम, पुनः उत्पादक भी नियम कहा गया। पुनः उत्पादक का चरण, पहला अवधान का चरण, धारण का चरण, पुनः उत्पादक का चरण, फिर उसे अभिप्रेरण का चरण। मतलब ये चारों चरण बच्चों किसके थे? याद कर लेना, रट जाना, ये हमारे अल्बर्ट बंडूरा के थे बच्चों। बस इतना ही था। इस सिद्धांत भी खत्म। अब आगे आएंगे पियाजे का सिद्धांत लेकर बच्चों, आपके स्किनर का सिद्धांत लेकर बच्चों, है ना। बहुत सारे सिद्धांत हैं, लगभग 15, 20, 30 सिद्धांत आपको दे देंगे बच्चों। यहाँ से 15 नंबर से लेकर 10 नंबर से 15 नंबर लेकर आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे बच्चों। सीटेट रूपी एग्जाम में बच्चों 75 क्वेश्चन आते हैं। आपके पेडोलॉजी से 15 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से बच्चों
हम बताएंगे किस प्रकार से सीटेट का पेपर हल किया जाता है, बताएंगे। लेकिन आप सारे क्लासेस फॉलो करिए, रिवीजन करिए, बस साथ बनाए रखिए और क्लासेस का इंतजार किया करिए। समय से पहले सब लोग सब कुछ दे देंगे, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए बच्चों, हमारे ऊपर। अब बस आप पढ़ते चलिए, शेयर करना आपका काम है, बच्चों को जुटाना, बच्चों को कलेक्ट करना, बच्चों तक पहुंचाना, ये आपका काम है बच्चों। स्टेटस लगाना, कॉलेज ग्रुप में, फेसबुक पर शेयर करना, हर एक सोशल मीडिया जिस भी ट्विटर वगैरह पर आप जुड़े हैं तो वहाँ भी शेयर कर सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा बच्चों, धन्यवाद।